तहसील में, ये सलेमपुर तहसील है और यहाँ पे एक मामला है। मैं पहले तो बता दूं कि हमारे साथ नीतू खड़ी है। नीतू यहीं वार्ड नंबर 8 में रहती हैं और इनके ज़मीन का कुछ मामला है जो ये कई महीनों से न्याय मांग रही हैं इस तहसील में, लेकिन ना कोई बड़े पदाधिकारी सुनते हैं, ना पुलिस प्रशासन इनकी मदद करती है और इनसे डिमांड भी की जाती है। मैं बात करने जा रहा हूँ इनसे। क्या नाम है आपका? प्रजापति। नीतू कहाँ रहती हैं आप? हरैया वार्ड नंबर 8 में रहती है। अच्छा, हरियाणा। क्या आपके साथ क्या हो रहा है बताइए। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा जो खेत का मामला है हमको सुलझा के दिया जाए। हम 4 महीने से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं हो रहा है। आप अपने लेखपाल से आपने कहा ये बात? हाँ, लेखपाल साहब तो वहाँ पर आए थे लिखाने, तो उन्होंने बोले जो तुम्हारा मैटर है वो जो तुम्हारा पहले से जो है वो तुम्हारा रहेगा ही, जो पहले का जो है वो बंटवारा किया जाएगा। मतलब हमको पूरी बात बताइए कि क्या हुआ, आपके ज़मीन को लेकर क्या हुआ मामला? ज़मीन को लेकर यही है कि हमारा जो पहले से हम 15 साल से बोझ उत रहे हैं, तो हमारे चाचा हैं तो बोलते हैं कि मैं उसी में से लूँगा। अभी दादी का 2 महीने डेट हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं अभी उसमें से तुम्हारा हुआ ना, तो अपना हिस्सा बेच दिए। वो भी बिना बताए, समझौते में हुआ था, बिना बताए बेच दिए। तो ये बताइए कि आपके पिताजी कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई। तो वो अपने हिस्से को बेच दिए हैं? हाँ, वो अपने हिस्से को तो आप अपने हिस्से पे काबिज हैं? हम लोग पहले का बंटवारा हुआ था तो हाँ। 5 कट्टा उनको मिला था, 5 कट्टा हमको मिला था। जी। तो फिर वो अपना बेच चुके हैं, हमारा हिस्से में बोल रहे हैं घुसने के लिए। अभी जो दादी का है 6 कट्टा, तो उसमें से लेंगे ना, हमारे में से कैसे देंगे हम लोग? आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो आप पिताजी आपके? पिताजी नहीं है, 10 साल हो गया डेट होते हुए। 10 साल डेथ हुए हो गया। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? आप हमको हम बताइए। चाहते हैं हमारे जितना हमारा हिस्सा हुआ बस हमको बंटवारा करके मिल जाए, बस यही हम चाहते हैं। हाँ, तो इसके लिए आपने किसको एप्लीकेशन दिया, क्या थाने किया? में दिया, यहाँ पर भी आई थी, सब जगह हम मान चुके हैं। सब पैसे का डिमांड करते हैं, पैसा हम कहाँ से देंगे गरीब इंसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापति। धर्मेंद्र, आप पुलिस प्रशासन से आपने मदद मांगी थी? यस। इधर बताइए, पुलिस प्रशासन से मदद मांगी हाँ, थी, मांगी पुलिस थी। जाके क्या बोली आपको? जाके पहले आधा करवा दिए जी। साइन वाइन सब उसमें दिए गए हैं। जी। तो पहले वो मान गया। हाँ। फिर हम लोग यहाँ से सब कुछ हो गया तो दिल्ली गए। हाँ दिल्ली गए, बीच रास्ते में रात को ये सब कुछ उखाड़ दिया हम लोग का। हाँ फिर हम लोग को बोरा मुकदमा कर दिया। हाँ। हम लोग गए कप्तान सर के पास, हाँ। तो उन्हें एप्लीकेशन इधर डाले भेजे। तो हम लोग को बुलाया गया, मम्मी से पूछा गया किधर गई थी, उल्टा सीधा मम्मी को बोला गया। तो मम्मी आई तो सर से बात किए, तो सर बोल रहे हैं ठीक है उनको बुलाइए। तो जब बुलाने का बात आया तो भाग गए थे वो मेरे चाचा। अच्छा, चाची आई, तहसील दिवस में भी बुलाया गया था हाँ, हाँ। और थाने दिवस में भी बुलाया था, वहाँ पे वो हाजिर नहीं हुए। नहीं भाग हुए। गए। हाँ। झूठ झूठ बोल रहे थे कि कोई तो मर गया इस पे है। पुलिस प्रशासन आपको उनको खोजबीन करने गई कि नहीं गई? गई नहीं, थी गई थी, लेकिन भाग गए थे, फोन वो भी बंद भाग कर गए दिए थे, थे। फोन वीन सब बंद कर दिए थे। और उनकी पुलिस वाले जो ने भी उनकी पैसा वाइफ है, घूस खा ले रहे हैं, हम लोग से बोल उनकी रहे वाइफ है हैं जो मतलब मेरे मम्मी के बारे में सब मालूम है उनको। अपने पति के बारे में डीएम सर ने पूछा था जी। कि आपके पति कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं, तो बोल रही हैं कि मेरे को नहीं मालूम। अच्छा। और मेरे मम्मी के बारे में सब मालूम है उनको। झूठ झूठ बोलती रहती हैं। नीतू की गलती ये है कि नीतू एक दलित समाज से आती है और कम पढ़ी लिखी है और इसलिए वो थाने का और तहसील का चक्कर लगा रही है और उसके पास बहुत कानून की जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस महकमा उसको मदद करने के बजाय ऑलरेडी उस पर जो है दबाव बना रहा है, उसको इंसाफ नहीं दे रहा है। ये मामला सलेमपुर तहसील का है, मार्केट का वार्ड नंबर 8 का है। लेखपाल के संज्ञान में भी है, सारे लोगों के संज्ञान में मामला है, लेकिन अभी तक जो है कोई पुख्ता जो है ना उस पर कार्रवाई हुई है और ना समस्याएं बहुत सी हैं। और एक बहुत बुरी समस्या ये है कि एक लड़की है नीतू प्रजापति मेरे साथ जुड़ गई है, उनका भाई है यहाँ, इनके पिता नहीं है, पिता के मरे हुए 10 साल हो गए और आज ये लड़की न्याय के लिए तहसील के चक्कर लगा रही है। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन से लेके यहाँ आला अधिकारी से लेके और भी बहुत लोग हैं जो इसको सिर्फ घुमा रहे हैं, इसको बहला रहे हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ऑलरेडी पैसे की भी डिमांड इससे की जाती है। नीतू, जब आप तहसील में आई तो कौन कौन लोग कैसे क्या फेस करना पड़ा आपको? तहसील में आए, मेरी मम्मी आई थी, उनका तबीयत खराब था, फिर भी भाग दौड़ रही थी। मेरी दादी का डेट हुआ तो रोशनामा कराना था,
तो राजू नाम के जो हैं इनको मेरे चाचा ने पूरा पेपर लेके 15 दिन तक रख लिए। मेरा भाई का पढ़ाई था, वो मेरा भाई भी पढ़ने के लिए बोल रहा था, पढ़ाई करने का वेस्ट हो रहा था। मेरे चाचा पेपर लेके 15 दिन तक रख दिए थे। मेरे मम्मी इनके दरवाजे पे यहाँ पर भी आ रही थी तो बोल रहे थे कि ऑफिस में क्यों आई हो, बिना बताए ऑफिस में घुस जा रही हो, ऐसा ऐसा बोला जाता है मेरे मम्मी को भी। थाने में जाते तो पैसा का डिमांड होता है, यहाँ आते तो पैसे का डिमांड। हम गरीब इंसान कहाँ से देंगे पैसा? कैसे तुम्हारा घर कैसे चलता है? अभी पिताजी नहीं है, बताओ। पिताजी नहीं है, हम लोग यहाँ से चले गए दिल्ली, हमारे नाना नानी के पास वहाँ रहते हैं। कंपनी में हम लोग काम करते हैं, 2 भाई हैं, उनको पढ़ाते हैं। कैसे भी करके हम लोग खर्ची अपना चलाते नीतू हैं। अपने घर का खर्च चलाती है, अपने भाई का, ये इनका भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में पढ़ता है। नीतू की माँ का तबीयत खराब है, जो अभी शुगर की पेशेंट है, घर पे रहती हैं, और वो न्याय मांग रही हैं कि हमको न्याय दे दो, मेरे हिस्से की मुझे ज़मीन दे दो। लेकिन पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन का कोई पदाधिकारी इसकी मदद करने वाले नहीं हैं, और बेकायदे इसको हड़का भी रहे हैं कि तुम ऑफिस में क्यों आ जाती हो, तुम दौड़ क्यों रही हो। तो बताइए न्याय कैसे मिलेगा इस बच्ची को? आप ज़रूर मेरे वीडियो